नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी जीके पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स की जो मैंने आप सभी के लिए सीरीज स्टार्ट करी हुई है, जिसमें कि आपको मैं हर सेट में मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 एमसीक्यू करवा रहा हूँ। उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 2 आ गया है। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। कोशिश यही रहेगी कम टाइम में मैं आपको ये 100 एमसीक्यूज़ करवाऊँ और आपका एक बेहतरीन रिवीजन होने वाला है एग्ज़ाम से पहले। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का ये कलेक्शन रहने वाला है आप सभी के लिए। अगर आप 2026-27 में कोई भी एग्ज़ाम देने वाले हो, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ना ये करंट अफेयर से क्वेश्चन काफ़ी यूज़फुल होंगे, क्योंकि हर एक एग्ज़ाम में आजकल सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, वो करंट अफेयर्स के ही आ रहे हैं। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं। देखिए, आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है। जनवरी 2026 में सीमा सड़क संगठन, जिसे कि हम बीआरओ बोलेंगे, के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो बीआरओ के जो नए महानिदेशक हैं ये बन गए हैं हरपाल सिंह। ऑप्शन सी बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। डिटेल में बात करेंगे, बात यहाँ पे बीआरओ की हो रही है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। इसका फुल फॉर्म होता है, रक्षा मंत्रालय का एक संगठन है। 7 मई 1960 को इसकी स्थापना हुई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। कॉफ़ी टेबल बुक अटल बिहारी वाजपेयी द इटर्नल स्टेट्समैन के लेखक कौन हैं? तो देखिए, ये जो पुस्तक है अटल बिहारी वाजपेयी द इटर्नल स्टेट्समैन, इसके लेखक का नाम पूछा जा रहा है, वो है विजय गोयल। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जनवरी 2026 में किस देश ने क्रिप्टो करेंसी माइनिंग और एक्सचेंज को आधिकारिक तौर पर कानूनी मान्यता दी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान देश ने क्रिप्टो करेंसी माइनिंग और एक्सचेंज को आधिकारिक तौर पर कानूनी मान्यता प्रदान की है, ये आपने ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। भारतीय सेना ने किस वर्ष को नेटवर्किंग एवं डेटा केंद्रितता यानी कि नेटवर्किंग एवं डेटा सेंट्रिसिटी का साल घोषित किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए 2026 को। ये आपने ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, कोई भी सेना, जब भी सेना हर साल कोई ना कोई वर्ष घोषित करती है ना, तो वो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया गया था। कई सारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए 2026 को का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और 2026 का क्या घोषित किया गया है? नेटवर्किंग एवं डेटा केंद्रितता का साल। डिटेल में बात करेंगे, भारतीय सेना ने साल 2026 को नेटवर्किंग और डेटा केंद्रितता वर्ष घोषित किया है। इसकी घोषणा थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी ने अपने नए साल के संदेश के दौरान की। इस विशेष वर्ष को घोषित करने के पीछे भारतीय सेना का लक्ष्य अपने पूरे तंत्र को पूरी तरह से डिजिटल और आधुनिक बनाना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। फरवरी 2026 में जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? देखिए, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2025 की यहाँ पे बात हो रही है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 91वां स्थान मिला है। 91 नंबर का पोजीशन मिला है भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 में भारत को। डिटेल में बात करेंगे, यह सूचकांक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किया जाता है। भारत 2025 में 182 देशों में 91वें स्थान पे रहा। भारत का स्कोर पिछले वर्ष की तुलना में 1 अंक बढ़ा है। टॉप 3 की बात करेंगे, डेनमार्क 1 पे, फिनलैंड 2 पे, सिंगापुर है नंबर 3 पर। और सबसे निचले पायदान पर 9 पॉइंट्स के साथ दक्षिण सूडान और सोमालिया रहे हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने राष्ट्रपति भवन में ब्रिटिश वास्तुकार एडविन लुटियंस की प्रतिमा के स्थान पर किसकी प्रतिमा का अनावरण किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सी राजगोपालचारी। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में बात करेंगे, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने राष्ट्रपति भवन में ब्रिटिश वास्तुकार एडविन लुटियंस की जगह चक्रवर्ती राजगोपालचारी की प्रतिमा का अनावरण किया है। यह बदलाव औपनिवेशिक विरासत को खत्म करने के उद्देश्य से किया गया है। और इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ, सी राजगोपालचारी स्वतंत्र भारत के पहले और एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। रणजी ट्रॉफी 2025-26 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो देखिए, रणजी ट्रॉफी 2025-26 का जो खिताब है ये जम्मू कश्मीर की टीम ने जीता है। ऑप्शन सी बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। रणजी ट्रॉफी 2025-26 की बात करेंगे, विजेता रहा जम्मू कश्मीर। 67 साल के बाद खिताब जीता रणजी ट्रॉफी का जम्मू कश्मीर ने। किसको हराया? कर्नाटक को हराया। फाइनल मैच कहाँ पर खेला गया? हुबली के DR बेंद्रे क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया। और प्लेयर ऑफ द सीरीज़ किसे मिला? जम्मू कश्मीर के आकिब नबी को। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के प्रसिद्ध हिल स्टेशन माउंट आबू का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया है? तो देखिए, माउंट आबू का जो नया नाम है वो अबूराज हो गया है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। कौन सा गांव आधिकारिक तौर पर भारत का पहला जाति मुक्त गांव बना है? तो देखिए, भारत का जो पहला जाति मुक्त गांव है ना, वो कौन बना है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा
सौंदला, महाराष्ट्र का है सौंदला। भारत का पहला जाति मुक्त गांव बना है। अगर हम बात करें, यहाँ पे बात महाराष्ट्र की हुई है, तो महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई और नागपुर। मुंबई है प्रशासनिक राजधानी, नागपुर है उपराजधानी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हैं। उप मुख्यमंत्री कौन? सुनेत्रा पवार और एकनाथ शिंदे हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, बायोफेच 2026 में किस देश को प्रतिष्ठित वर्ष का सर्वश्रेष्ठ देश का सम्मान प्रदान किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत देश को। डिटेल में बात करेंगे, भारत को यह सम्मान उसके जैविक उत्पादों की विविधता और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के प्रति प्रतिबद्धता के लिए दिया गया है। अगर हम बात करें बायोफेज के बारे में, बायोफेज दुनिया की अग्रणी जैविक खाद्य प्रदर्शनी है जो प्रतिवर्ष जर्मनी के नूर्नबर्ग में आयोजित की जाती है। इसमें भारतीय पवेलियन का नेतृत्व एपिडा ने किया। एपिडा का मतलब कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। इसरो ने चंद्रयान 4 मिशन जो कि 2028 में प्रस्तावित है के लिए चंद्रमा पर किस स्थान को लैंडिंग साइट के रूप में चुना है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मॉन्स माउंटेन, जिसे कि हम MM4 भी बोलेंगे। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। डिटेल में बात करेंगे, इसरो ने चंद्रयान 4 के लिए चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास मॉन्स माउंटेन नामक एक सुरक्षित लैंडिंग साइट खोजी है। चंद्रयान 2 की तस्वीरों से मिली जानकारी के आधार पर यह साइट समतल सतह, लंबे समय तक सूर्य प्रकाश और पानी की बर्फ की संभावना के कारण चुनी गई है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने किराएदार मकान मालिक विवादों को सुलझाने के लिए एक नए कानून के साथ 100 साल पुरानी पगड़ी प्रथा को समाप्त कर दिया है? तो देखिए, 100 साल पुरानी जो पगड़ी प्रथा है इसे समाप्त किया है किसने? महाराष्ट्र ने। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल में बात करेंगे, महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई और आसपास के क्षेत्रों में प्रचलित पगड़ी प्रथा को समाप्त करने के लिए नया महाराष्ट्र किराया नियंत्रण अधिनियम लागू किया है। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। हाईवे प्रदूषण को कम करने के लिए भारत का पहला माइक्रो एल्गी टावर जिसका नाम है प्योर एयर कहाँ लगाया गया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली में लगाया गया है। ये आपने ध्यान रखना है। डिटेल में बात करेंगे, यह नई दिल्ली में एरो सिटी हाईवे कॉरिडोर के पास लगाया गया है। इस टावर का उद्देश्य वाहनों के उत्सर्जन विशेषकर को कम करना है। यह टावर प्रकाश संश्लेषक माइक्रो एल्गी का उपयोग करके हवा को शुद्ध करता है जो प्रदूषकों को ऑक्सीजन और बायोमास में बदल देता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, भारत में जीडीपी और राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी के लिए वर्तमान आधार वर्ष को बदलकर नया आधार वर्ष किसे बनाया जा रहा है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, 2022-23 को। डिटेल में बात करेंगे, भारत में राष्ट्रीय लेखा यानी कि नेशनल अकाउंट्स के लिए नया आधार वर्ष 2022-23 बनाया जा रहा है जो मौजूदा 2011-12 आधार वर्ष की जगह लेगा और फरवरी 2026 से लागू हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। नीति आयोग ने भारत की अदरक राजधानी का खिताब किस राज्य को दिया है? तो देखिए, भारत की जो अदरक राजधानी है ये खिताब किसको मिला है? ये मिल गया है मिज़ोरम को। ये आपने ध्यान रखना है। डिटेल में बात कर लेंगे तो देखिए, नीति आयोग ने ना मिज़ोरम राज्य को भारत की अदरक राजधानी यानी कि जिंजर कैपिटल ऑफ इंडिया खिताब दिया है क्योंकि मिज़ोरम जो है ना अच्छी गुणवत्ता वाले जैविक अदरक के उत्पादन और उच्च उत्पादन क्षमता के लिए जाना जाता है। बात फ्रेंड्स यहाँ पे ना नीति आयोग की हुई है। देखिए, आपको बताना चाहता हूँ, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। बात करेंगे इसके अध्यक्ष कौन है, तो उसके अध्यक्ष हैं नरेंद्र मोदी जी। ये आपने ध्यान रखना है, नरेंद्र मोदी जी अध्यक्ष हैं। और अगर हम बात करें कि स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को। ये भी आपने ध्यान रखना है। और प्रेजेंट में इसके उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी इसके प्रेजेंट में उपाध्यक्ष हैं। ठीक है। और CEO कौन है? निधि छिब्बर। इन्हें ना अतिरिक्त प्रभार दिया गया, मतलब एडिशनल चार्ज दिया गया है CEO का, निधि छिब्बर जी को। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2026 में वेनेजुएला की नई कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डेल्सी रॉड्रिगेज। डिटेल में बात करेंगे, वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को अमेरिका द्वारा बंदी बनाए जाने के बाद वेनेजुएला सुप्रीम कोर्ट ने उपराष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिग्स को कार्यकारी राष्ट्रपति नियुक्त किया है। अगर हम बात करें वेनेजुएला की राजधानी क्या है? काराकास वेनेजुएला की राजधानी है। यहाँ की करेंसी क्या है? बॉलीवर। ये सभी फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन,
भारत 2026 में पहली बार ग्लोबल बिग कैट सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नई दिल्ली में। यह आपने ध्यान रखना है। भारत 2026 में पहली बार ग्लोबल बिग कैट सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इसका आयोजन होगा कहाँ पर? नई दिल्ली में। डिटेल में बात करेंगे। इस सम्मेलन का उद्देश्य प्रमुख बड़े बिल्ली प्रजातियों के संरक्षण पर वैश्विक सहयोग को मजबूत करना है। बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस की। 9 अप्रैल 2023 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? भारत में। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र सरकार ने महा क्राइम ओएस एआई पुलिसिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च करने के लिए किस वैश्विक प्रौद्योगिकी कंपनी के साथ साझेदारी की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, माइक्रोसॉफ्ट के साथ साझेदारी की है महाराष्ट्र सरकार ने महा क्राइम ओएस एआई पुलिसिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस शहर में भगवान बुद्ध से जुड़े पवित्र पिपरहवा अवशेषों की भव्य अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। यह आपने ध्यान रखना है। डिटेल में बात करेंगे। प्रदर्शनी का नाम क्या है? इसका शीर्षक है द लाइट एंड द लोटस रेलिक्स ऑफ द अवेकन्ड वन रखा गया है। विशेषता क्या है? इस प्रदर्शनी में पहली बार उन पिपरहवा अवशेषों को एक साथ लाया गया है जिन्हें लगभग 127 वर्षों के बाद हांगकांग से भारत वापस लाया गया। नेक्स्ट है, किस देश ने ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व के तहत वेनेजुएला की राजधानी काराकस सहित कई शहरों पर हवाई हमले किए हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमेरिका देश ने। यह आपने ध्यान रखना है। डिटेल में बात करेंगे। देखिए, अमेरिका ने ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व चलाया जिसमें वेनेजुएला की राजधानी काराकस सहित ला गुआयरा, बारूटा, एल होटिलो जैसे शहरों पर हवाई हमले किए गए। इस ऑपरेशन का प्राथमिक उद्देश्य वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ना था। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले आपको मैं बहुत ही छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि ये जो वीडियो है ना, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी यूज़फुल है, क्योंकि हर एक एग्जाम में ना करंट अफेयर्स काफ़ी ज़्यादा आता है। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको हमारी करंट अफेयर्स की या जीएस की पीडीएफ चाहिए रिवीजन के लिए, तो वेबसाइट है ravibookspdf.com। यहाँ से आपको हमारी करंट अफेयर्स की मंथली मैगजीन ब्रह्मास्त्र पीडीएफ जनवरी से दिसंबर तक का सैम्पल आप ये देख सकते हो। जो मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन जो कि इस टाइम हमारी बेस्ट क्वालिटी के चल रही है, 500 से ज़्यादा एमसीक्यूज़ हर महीने हम कवर करते हैं, फोटो के साथ डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ रहता है। और मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप है। यूट्यूब वीडियो नोट्स चाहिए, करंट अफेयर्स नोट्स चाहिए, टेस्ट सीरीज चाहिए, कुछ भी चाहिए आपको रवि स्टडी ऐप पे मिल जाता है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हम जनवरी 2026 में भारतीय महिला हॉकी टीम के नए हेड कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शॉर्ड मारिन को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हम 83वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2026 में किसने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री ड्रामा का पुरस्कार जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जैसी बाकले। इन्होंने 83वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2026 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री ड्रामा का पुरस्कार जीता। डिटेल में बात करेंगे। 83वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2026 का आयोजन कैलिफोर्निया के बेवर्ली हिल्टन में किया गया। भारतीय अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा इस साल के गोल्डन ग्लोब्स में बतौर प्रेजेंटर शामिल हुई थी। अब देखिए, मैं आपको ना 83वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2026 के प्रमुख विजेताओं के बारे में बताना चाहूँगा। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का मिला हैमनेट को। सर्वश्रेष्ठ फिल्म म्यूजिकल या कॉमेडी में मिला है वन बैटल आफ्टर अनदर को। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक यानी कि बेस्ट डायरेक्टर मिला पॉल थॉमस एंडरसन को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला वैगनर मोरा को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जैसी बाकले को मिला है। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली राष्ट्रीय कृत्रिम विस्फोटक उपकरण डेटा प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ किसने किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमित शाह जी ने। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री हैं हमारे देश के ये। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, भारत ने रायसीना साइंस डिप्लोमेसी इनिशिएटिव 2026 को किस शहर में लॉन्च किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। डिटेल में बात करेंगे। रायसीना साइंस डिप्लोमेसी इनिशिएटिव 2026 को भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ने नई दिल्ली में लॉन्च किया। अगर हम बात करें थीम क्या है, जो रायसीना सम्मेलन हुआ है ना भारत में 2026 में नई दिल्ली भारत मंडपम में, तो उसकी थीम भी आप देख लीजिए, वो है संस्कार, आग्रह, अनुकूलन, उन्नति। यह आपने ध्यान रखना है। इंग्लिश में संस्कार, असर्शन, एकोमोडेशन, एडवांसमेंट।
अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में परम शक्ति सुपर कंप्यूटिंग सुविधा का शुभारंभ किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, IIT मद्रास। यह आपने ध्यान रखना है। इस सुविधा का उद्घाटन मेटी के सचिव श्री S कृष्णन ने किया। परम शक्ति क्या है? परम शक्ति परम रुद्र सुपर कंप्यूटिंग क्लस्टर द्वारा संचालित है। इसकी अधिकतम प्रदर्शन क्षमता 3.1 पेटाफ्लॉप्स है, जिसका अर्थ है कि यह प्रति सेकंड 3.1 क्वाड्रिलियन से अधिक गणनाएं कर सकता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। फरवरी 2026 में भारतीय नौसेना का बहुपक्षीय समुद्री अभ्यास जिसका नाम है मिलन 2026 कहाँ पर आयोजित किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, विशाखापट्टनम में। यह आपको ध्यान रखना है। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में इसका आयोजन हुआ। ठीक है, 13वां संस्करण था। थीम इम्पॉर्टेंट है, वो है सौहार्द, सहयोग, सहभागिता। इंग्लिश में क्या होगा? कैमराडेर, कोऑपरेशन, कोलैबोरेशन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। एशियाई हाथियों और भारत में इंसानी समाजों के बीच प्रेम और संस्कृति को दर्शाने के लिए प्रोजेक्ट गजलोक किसने शुरू किया है? तो देखिए, प्रोजेक्ट गजलोक को शुरू किया है किसने? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंटेक ने, इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज। यह आपने ध्यान रखना है। डिटेल में बात करेंगे। प्रोजेक्ट गजलोक एक पहल है जिसका प्राथमिक उद्देश्य हाथियों के संरक्षण और मानव हाथी संघर्ष को कम करने पर ध्यान केंद्रित करना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। नवंबर 2025 में किस देश के हवाई अड्डे ने दुनिया में पहली बार वाईफाई 7 तैनात किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओमान देश ने। डिटेल में बात करेंगे। ओमान एयरपोर्ट्स दुनिया का पहला हवाई अड्डा ऑपरेटर बन गया है जिसने अपने सभी एयरपोर्ट्स पर वाईफाई 7 शुरू किया है। यह अपग्रेड हुवावे के साथ साझेदारी में हुआ है, यह आपने ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। तो देखिए, अगला क्वेश्चन आ गया है। पहले फीफा शांति पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डोनाल्ड ट्रंप। यह आपने ध्यान रखना है। डोनाल्ड ट्रंप को फीफा शांति पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन। महिलाओं को सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा और त्वरित सहायता सुनिश्चित करने के लिए अभया ब्रिगेड यूनिट का गठन किस राज्य की पुलिस ने किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिहार राज्य की सरकार ने किया है। बिहार राज्य की पुलिस ने करा है अभया ब्रिगेड यूनिट का गठन। क्यों किया है? महिलाओं को सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा और त्वरित सहायता प्रदान करने के लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे शपथ दिलाई है? तो देखिए, भारत के जो 53वें मुख्य न्यायाधीश हैं ये बन गए हैं कौन? सूर्यकांत। ऑप्शन बी बिल्कुल हमारा सही हो जाता है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने किनका स्थान लिया? BR गवई का स्थान लिया। जस्टिस सूर्यकांत की शपथ ग्रहण समारोह में भूटान, ब्राज़ील, केनिया, मलेशिया, मॉरिशस, नेपाल, श्रीलंका के मुख्य न्यायाधीश शामिल हुए। आपको बताना चाहता हूँ, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का कानूनी आधार भारतीय संविधान का अनुच्छेद 124 है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। दिसंबर 2025 में संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमाऊ शक्ति भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ है? तो देखिए, जो सैन्य अभ्यास है ना हरिमाऊ शक्ति, ये आयोजित होता है भारत और मलेशिया के बीच। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा। संयुक्त सैन्य अभ्यास जो हरिमाऊ शक्ति 2025 है, ये भारत और मलेशिया के बीच होता है। आयोजन स्थल की बात करेंगे, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज कहाँ पर है? राजस्थान में। संस्करण कौन सा है? 5वां। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन। किस राज्य में स्थित दुधवा टाइगर रिजर्व के बफर एरिया में पहली बार रेनबो वाटर स्नेक पाया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में बात करेंगे। रेनबो वाटर स्नेक जिसका साइंटिफिक नेम क्या है? एनहाइड्रिस एनहाइड्रिस। ठीक है, यह एक विषैला पीछे दांत वाला सर्प है। यह एशिया के मीठे पानी वाले आवासों में पाया जाता है और IUCN के अनुसार लीस्ट कंसर्न से सूची में सूचीबद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय नौसेना ने युद्धपोत माहे के प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया। माहे युद्धपोत के प्रतीक चिन्ह में केरल की किस प्राचीन मार्शल आर्ट से जुड़ी तलवार उरुमी की आकृति शामिल है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा ऑप्शन डी, कलारी पयट्टू। डिटेल में बात करेंगे। युद्धपोत माहे एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट की हम बात करेंगे। निर्माता है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, कोची। श्रृंखला का है ये माहे, ये आपने ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। नागालैंड ने हॉर्नबिल महोत्सव 2025 के लिए किस देश को कंट्री पार्टनर के रूप में चुना है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यूनाइटेड किंगडम। ये आपने ध्यान रखना है।
देखिए बात यहाँ पे हॉर्नबिल महोत्सव की हुई है। और फ्रेंड्स अगर हम बात करें इस हॉर्नबिल महोत्सव के बारे में तो आपको बताना चाहता हूँ, हॉर्नबिल महोत्सव जो है ना, इसे त्योहारों का त्यौहार भी कहा जाता है, यानी कि फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स भी कहा जाता है। कब से कब तक इसका आयोजन होता है? 1 से लेकर 10 दिसंबर तक, मतलब 10 दिसंबर तक, 1 से लेकर 10 दिसंबर तक इसका आयोजन होता है। 10 दिनों का ये त्यौहार होता है, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। इजराइल अमेरिका ने मिलकर किस ऑपरेशन के तहत ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों पर हमला किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, उपयुक्त ए एंड बी दोनों। ऑपरेशन रोरिंग लॉयन, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी, ये आपने ध्यान रखना है। अगर हम बात करें ऑपरेशन फ्यूरी क्या है, ऑपरेशन फ्यूरी क्या है बता देता हूँ मैं आपको। अमेरिका ने ईरान पर की गई कार्रवाई को ऑपरेशन एपिक फ्यूरी नाम दिया है। इसके तहत इजराइल के साथ मिलकर ईरान के प्रमुख सैन्य ठिकानों और शहरों पर मिसाइल से हमला किया गया है। ऑपरेशन लॉयन रोअर क्या है? इजराइल सरकार ने ईरान के खिलाफ किए गए हमले को ऑपरेशन रोअर ऑफ द लॉयन, या बोल सकते हो ऑपरेशन लॉयन रोअर नाम दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत की पहली सेमीकंडक्टर असेंबली, टेस्ट और पैकेजिंग फैसिलिटी का उद्घाटन कहाँ किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, गुजरात के सानंद में, यह आपने ध्यान रखना है। डिटेल में बात करेंगे, यह सुविधा माइक्रोन सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा संचालित है। इस प्रोजेक्ट में कुल 22,516 करोड़ का निवेश किया गया है। और आपको बताना चाहता हूँ यहाँ ड्रैम और नैंड और सॉलिड स्टेट ड्राइव जैसे एडवांस मेमोरी और स्टोरेज उत्पादों का निर्माण होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। संयुक्त राष्ट्र ने पेरिस समझौते के तहत पहली बार किस देश की स्वच्छ खाना पकाने की परियोजना से प्राप्त कार्बन क्रेडिट को मंजूरी दी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, म्यांमार, यह आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, यूनाइटेड स्टेट्स ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की 2025 की रिपोर्ट के अनुसार लीड प्रमाणित हरित रियल इस्टेट क्षेत्र में अमेरिका के बाहर भारत का विश्व स्तर पर क्या स्थान है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, दूसरा स्थान है। लीड का फुल फॉर्म है लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरनमेंट डिज़ाइन। इसे यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा विकसित किया गया है। लीड प्रमाणन ऊर्जा दक्षता, जल संरक्षण और कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने वाले भवनों को दिया जाता है। टॉप 3 की बात करेंगे, चीन 1 पे, भारत 2 पे, कनाडा नंबर 3 पर है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, फरवरी 2026 में रॉब जेटन किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा, राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन डी, नीदरलैंड, ये आपने ध्यान रखना है। नीदरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं रॉब जेटन। रॉब जेटन डेमोक्रेटिक 66 पार्टी से हैं। वह नीदरलैंड के पहले खुले तौर पर समलैंगिक पुरुष प्रधानमंत्री भी हैं। नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम है। मुद्रा है यहाँ की यूरो। अगला क्वेश्चन, मार्च 2026 में दुनिया का सबसे बड़ा दूरसंचार सम्मेलन मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026 कहाँ पर आयोजित हुआ है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, स्पेन के बार्सिलोना में, ये आपने ध्यान रखना है। भारतीय प्रतिनिधित्व किसने किया? केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने इस सम्मेलन में भारत का नेतृत्व किया और भारत पवेलियन का उद्घाटन किया। थीम की बात करेंगे, थीम है द IQ इरा। अगला क्वेश्चन है, आदिवासी भूमिहीन परिवारों को भूमि पट्टे वितरित करने के लिए मिशन वसुंधरा 3.0 किस राज्य ने शुरू किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, असम ने शुरू किया है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने मिशन वसुंधरा 3.0 की शुरुआत की। इसका उद्देश्य असम के मूल निवासियों और आदिवासी समुदायों को भूमि अधिकार प्रदान करना और भूमि संबंधी सेवाओं को डिजिटल बनाना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन जी के द्वारा लॉन्च की गई सिंग डांस एंड लीडरशिप लेसन्स फ्रॉम द लाइफ ऑफ सिरिला प्रभुपदा नामक पुस्तक किसने लिखी है? काफ़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है क्योंकि लॉन्च किसने कर दिया? उपराष्ट्रपति ने किया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हिंदोल सेन गुप्ता, यह आपने ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन 2.0 का शुभारंभ कहाँ किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली में, यह आपने ध्यान रखना है। डिटेल में बात करेंगे मुद्रीकरण क्षमता की, हम बात करेंगे राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन 2.0 वित्तीय वर्ष 2026 से वित्तीय वर्ष 2030 तक 5 वर्षों की अवधि में 16.72 लाख करोड़ की कुल मुद्रीकरण क्षमता का अनुमान लगाता है। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2026 में चिली के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जोस एंटोनियो कोस्ट, चिली के नए राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने शपथ ली है।
चिली की राजधानी सैंटियागो है। यहाँ की आधिकारिक मुद्रा है चिलियन पैसो। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट में अपना फीडबैक भी दें कि आपको वीडियो कैसी लगती है। कोशिश यही रहती है कम टाइम में बेस्ट कंटेंट आपको प्रोवाइड करूँ, आपकी हर एक एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिले और आपको क्वेश्चन का लेवल देख के पता भी लग रहा हो ना कि बहुत ही एक्सट्रीम लेवल की मेहनत करी गई है आप सभी के लिए। ठीक है, आप सभी कॉमेंट में ये जरूर बताएं कि आप सब किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और आपका नाम क्या। अटेंडेंस ज़रूर लगाया करो कॉमेंट बॉक्स में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। फिलीपींस के बाद भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने वाला दुनिया का दूसरा देश कौन सा बना है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, इंडोनेशिया। डिटेल में बात करेंगे। मार्च 2026 के दक्षिण पूर्वी एशियाई देश इंडोनेशिया ने भारत के साथ लगभग $450 मिलियन की ब्रह्मोस मिसाइल प्रणाली खरीदने का समझौता किया है। ब्रह्मोस दुनिया की सबसे तेज और सटीक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो भारत का डीआरडीओ और रूस का जो एनपॉम है का एक संयुक्त उद्यम है। और फ्रेंड्स, अगर हम बात करेंगे जो ब्रह्मोस मिसाइल है, इसमें जो ब्रह्मोस नाम है ना, ये कैसे पड़ा है? देखिए, इसका नाम जो है ना, भारत की जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ठीक है, भारत की जो ब्रह्मपुत्र नदी है और रूस की जो मॉस्कोवा नदी है, इसको मिलाकर बनाया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए किस राज्य ने मुख्यमंत्री मावा धिया सत्कार योजना शुरू की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पंजाब। यह आपने ध्यान रखना है। इस योजना के तहत 18 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को 1000 प्रति माह दिए जाएंगे, जबकि अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाओं को 1500 रुपये प्रति माह सहायता मिलेगी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय युवा दिवस 2026 कब मनाया गया है? तो देखिए, राष्ट्रीय युवा दिवस 2026, नेशनल यूथ डे 2026 की यहाँ पे बात हो रही है, तो ये मनाया गया है 12 जनवरी को। ऑप्शन डी बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। भारत के महानतम दार्शनिक और आध्यात्मिक नेता स्वामी विवेकानंद जी की जयंती को 1985 से हर साल राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था। 2026 का जो दिवस मनाया गया राष्ट्रीय युवा दिवस यानी कि नेशनल यूथ डे, इसकी थीम है स्वयं को प्रज्वलित करें, दुनिया पर प्रभाव डालें। इंग्लिश में इग्नाइट द सेल्फ, इम्पैक्ट द वर्ल्ड। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026 के दूसरे संस्करण में किस राज्य ने अचीवर श्रेणी में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ओडिशा। यह आपने ध्यान रखना है। अगर हम बात करें राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026 के बारे में, यह सूचकांक राज्यों के वित्तीय प्रबंधन का मूल्यांकन करता है। शीर्ष प्रदर्शन करता है ओडिशा, गोवा और झारखंड। उत्तर पूर्वी और हिमालय राज्यों में शीर्ष पे रहा अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड। निम्नतम रैंक वाले राज्य हैं पंजाब, पश्चिम बंगाल और केरल। और सबसे निचले पायदान पे कौन? हिमाचल प्रदेश और मणिपुर हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि एनएचएआई ने किसके सहयोग से भारत का पहला नेशनल हाईवे ग्रीन कवर इंडेक्स 2025-26 लॉन्च किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसरो। यह आपने ध्यान रखना है। डिटेल में बात करेंगे। भारत की स्पेस एजेंसी है इसरो। इस इंडेक्स का मुख्य उद्देश्य सैटेलाइट इमेजरी के माध्यम से राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे लगे पेड़ों और हरियाली का वैज्ञानिक आकलन करना है। इसरो भारत की राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी है जिसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को डॉक्टर विक्रम साराभाई ने की थी। मुख्यालय बेंगलुरु में है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, भारत की पहली समलैंगिक सांसद कौन बनी है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, मेनका गुरुस्वामी। यह आपने ध्यान रखना है। मार्च 2026 में तृणमूल कांग्रेस की टिकट पर राज्यसभा सदस्य चुनी गई सीनियर एडवोकेट मेनका गुरुस्वामी भारत की पहली समलैंगिक सांसद बनी हैं। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, विश्व बाल दिवस 2025 का मनाया गया है? वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे 2025 का मनाया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 20 नवंबर को। 2025 की थीम क्या है? मेरा दिन मेरे अधिकार, इंग्लिश में माई डे माई राइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2025 में नासा के सेंटिनल-6B उपग्रह को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्पेसएक्स फॉल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया है। नासा का जो सेंटिनल-6B सैटेलाइट है। सेंटिनल-6B उपग्रह के बारे में जानेंगे। ये संयुक्त राज्य अमेरिका के नासा और NOAA तथा यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के बीच एक संयुक्त मिशन है। यह एक महासागर ट्रैकिंग उपग्रह है जो बढ़ते समुद्र के स्तर और ग्रह पर इसके प्रभावों को मापेगा।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, विश्व किडनी दिवस 2026 कब मनाया गया है? तो देखिए वर्ल्ड किडनी डे 2026 की बात हो रही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 12 मार्च को। विश्व किडनी दिवस प्रत्येक वर्ष मार्च के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है। 2026 की थीम है सभी के लिए किडनी स्वास्थ्य, लोगों की देखभाल, पर्यावरण की सुरक्षा। इंग्लिश में किडनी हेल्थ फॉर ऑल, केयरिंग फॉर पीपल, प्रोटेक्टिंग द प्लैनेट। अगला क्वेश्चन है, 20वां अंतर्राष्ट्रीय त्रिपिटक जप समारोह 2025 कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बिहार के बोधगया में। ये आपने ध्यान रखना है। 20वां अंतर्राष्ट्रीय त्रिपिटक जप समारोह 2025 भारत के बिहार में स्थित बोधगया के महाबोधि मंदिर में आयोजित किया गया है। यह बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ है, त्रिपिटक की बात हो रही है, जिसमें भगवान बुद्ध की शिक्षाएं संग्रहित हैं। इस समारोह में भिक्षुओं और अनुयायियों द्वारा पाली भाषा में इसका सामूहिक पाठ किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने भारत एआई मिशन के अंतर्गत युवा एआई फॉर ऑल का शुभारंभ किया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी कि मैटी, जिसको शॉर्ट में बोला जाता है। नेक्स्ट, नवंबर 2025 में CII गुणवत्ता रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वेणु श्रीनिवासन। ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2025 में भारत ने पहली बार किस देश से तरलीकृत पेट्रोलियम गैस आयात करने के लिए एक संरचित ऊर्जा समझौता किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संयुक्त राज्य अमेरिका। ये आपने ध्यान रखना है। डिटेल में बात करेंगे। इस समझौते के तहत भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियां IOC, BPCL और HPCL, अमेरिकी कंपनियों शेवरॉन, फिलिप्स 66 और टोटल एनर्जी से संयुक्त रूप से LPG आयात करेगी। यह अनुबंध 2026 से लागू होगा, जिसके तहत भारत हर वर्ष 2.2 मिलियन टन LPG खरीदेगा। अगला क्वेश्चन है, साइबर फ्रॉड कॉल्स पर 100% प्रतिक्रिया देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोवा राज्य। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत की 26वीं महिला शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन डी, सरयू वेलपोला। भारत की 26वीं महिला शतरंज ग्रैंड मास्टर बनी है ये। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका ने प्रस्तावित न्यू G20 सूची से किस देश को हटाकर पोलैंड को शामिल किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दक्षिण अफ्रीका को हटाया है और पोलैंड को शामिल किया। इसी के साथ अगर हम बात करें कि जो G20 शिखर सम्मेलन 2026 है ये कहाँ पर होना है, तो ये होना है USA के मियामी में, 21वां संस्करण होगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने अर्थ समिट 2025 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुजरात के गांधीनगर में। अर्थ समिट 2025 के दूसरे संस्करण का आयोजन हुआ यहाँ पे। थीम की बात करेंगे, वैश्विक परिवर्तन के लिए ग्रामीण नवाचार को सशक्त बनाना। इंग्लिश में एम्पावरिंग रूरल इनोवेशन फॉर ग्लोबल चेंज। अगला क्वेश्चन है, विश्व मृदा दिवस 2025 कब मनाया गया है? वर्ल्ड सॉइल डे की यहाँ पे बात हो रही है, 5 दिसंबर को मनाया गया है ये। थीम की बात करेंगे, स्वस्थ शहरों के लिए स्वस्थ मिट्टी, हेल्दी सॉइल्स फॉर हेल्दी सिटीज़, ये इसकी थीम रही है। नेक्स्ट है, 7वां इंटरनेशनल सीवीड एक्सपो और सम्मेलन 2026 कहाँ पर आयोजित हुआ है? आंसर हो जाएगा केरल के कोची में। यह आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2025 में इसरो ने अमेरिका के ब्लू बर्ड 6 उपग्रह को किस रॉकेट से लॉन्च किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, LVM-3 रॉकेट से लॉन्च किया है। ये आपने ध्यान रखना है। LVM-3 की बात करेंगे, लॉन्च व्हीकल मार्क 3 है। ब्लू बर्ड 6 एक संचार उपग्रह है जिसे अमेरिका की कंपनी AST स्पेस मोबाइल ने विकसित किया है। यह दुनिया के सबसे भारी वाणिज्यिक उपग्रहों में से एक है। प्रक्षेपण स्थल है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा। अगला क्वेश्चन है, नासा के मेवेन अंतरिक्ष यान जो दिसंबर 2025 में संचार से बाहर हो गया, किस ग्रह की परिक्रमा कर रहा था? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मंगल ग्रह की परिक्रमा कर रहा था। मेवेन मिशन की बात करेंगे, फुल फॉर्म है मार्स एटमॉस्फेयर एंड वोलेटाइल एवोल्यूशन। इसे 2013 में लॉन्च किया गया था और ये 2014 से मंगल की परिक्रमा कर रहा था। अगला क्वेश्चन है, टाइम पत्रिका ने वर्ष 2025 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर किसे नामित किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, आर्किटेक्ट्स ऑफ AI। ये आपने ध्यान रखना है। टाइम पत्रिका ने वर्ष 2025 के लिए आर्किटेक्ट्स ऑफ AI को पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया है। एथलीट ऑफ द ईयर ये एजा विल्सन को
नियुक्त किया गया। CEO ऑफ द ईयर नील मोहन को नियुक्त किया गया, जो कि प्रेजेंट में यूट्यूब के भारतीय अमेरिकी CEO हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भारत के पहले स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल यात्री पोत या बोल सकते हो सेल यात्री नौका की वाणिज्यिक सेवा कहाँ शुरू की है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वाराणसी में। यह आपने ध्यान रखना है। यह नौका राष्ट्रीय जलमार्ग 1 पर परिचालन में लाई गई है, जो भारत के नेट जीरो लक्ष्य 2070 के अनुरूप है। यह परियोजना इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा संचालित है। इसका निर्माण कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक से किया है। नेक्स्ट है, भ्रामक दावों पर लगाम लगाने के लिए पारवा नामक डिजिटल प्लेटफॉर्म किस संस्था ने लॉन्च किया है? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, जिसे कि हम सेबी बोलते हैं। सेबी ने पारवा यानी कि पास्ट रिस्क एंड रिटर्न वेरिफिकेशन एजेंसी नामक एक नई प्रौद्योगिकी आधारित प्रणाली शुरू की है। सेबी की बात करेंगे, स्थापना हुई थी इसकी 30 जनवरी 1992 को। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई, महाराष्ट्र में। अध्यक्ष हैं तुहिन कांता पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और किस देश के बीच सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2 आयोजित हुआ है? तो देखिए, जो डेजर्ट साइक्लोन अभ्यास है ना, ये होता है आयोजन भारत और UAE देश के बीच। ऑप्शन बी बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। बात करेंगे यहाँ पे हम, तो देखिए यहाँ पे हम बात करेंगे सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2 की। आयोजन कहाँ पर हुआ इसका? अबू धाबी में, और दूसरा संस्करण था ये। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, जनवरी 2026 में किस मंत्रालय ने डेटा संचालित शासन को बढ़ावा देने के लिए एक नया लोगो और शुभंकर सांख्यिकी लॉन्च किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। डिटेल में बात करेंगे, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने अपनी पहचान को आधुनिक बनाने और जनसंपर्क बढ़ाने के लिए एक नया लोगो और शुभंकर पेश किया है। लोगो क्या है? विकास के लिए डेटा, ये आपने ध्यान रखना है। इंग्लिश में क्या होगा? डाटा फॉर डेवलपमेंट। डाटा फॉर डेवलपमेंट, ये इसकी थीम रही है इंग्लिश में। शुभंकर सांख्यिकी आंकड़ों को आम लोगों तक पहुंचाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। संयुक्त राष्ट्र की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा दाता देश कौन सा बन गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE देश। टॉप 3 की बात करेंगे, UAE नंबर 1 पे रहा, यूरोपीय संघ नंबर 2 पे रहा, संयुक्त अरब अमीरात नंबर 3 पे रहा है। जारीकर्ता कौन है? संयुक्त राष्ट्र मानवीय मामलों के समन्वय कार्यालय ने इसको जारी किया है। नेक्स्ट है, नवंबर 2025 में दूरसंचार विभाग का नया सचिव किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमित अग्रवाल। इसी के साथ सचिव कौन बने हैं? पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के, तो वो बने हैं नीरज मित्तल। ये भी आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, दिसंबर 2025 में भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ NRAI के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कलिकेश नारायण सिंह। और इसी के साथ महासचिव कौन बने हैं? पवन सिंह। NRI का फुल फॉर्म क्या होता है? NRAI का फुल फॉर्म होता है नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। 1951 में स्थापना हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है। देखिए, आपको बताना चाहता हूँ कि ना, मैंने आपको एक चीज़ बताना भूल गया कि ये सेम कोर्स हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जो है रवि स्टडी ऐप, वहाँ पर भी आप देख सकते हो। ठीक है, वहाँ पे एक्स्ट्रा फीचर आपको क्या मिलेगा? वीडियो तो मिलेगा ही बिना ऐड के, साथ में ही टेस्ट मिलेगा इन 100 क्वेश्चन का अनलिमिटेड, उसके बाद डिजिटल नोट्स मिलेगा। ठीक है, तो मतलब कि ये कोर्स आप अवेल कर सकते हो मिनिमम कॉस्ट पे करके, जिसमें कि तीनों चीज़ें आपको मिल जाएंगी एप्लीकेशन पे। रवि स्टडी ऐप बहुत ही हाई क्वालिटी ऐप हमने आप सभी के लिए बनाया है ये। अगला क्वेश्चन है, सिप्री द्वारा दिसंबर 2025 में जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के शीर्ष 100 हथियार निर्माता कंपनियों की सूची में किस भारतीय कंपनी को 44वां स्थान मिला है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL को। डिटेल में बात करेंगे, भारतीय कंपनियां हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड 44वें स्थान पे, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL 58वें पे, मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स 91 पे है। टॉप 3 की बात करेंगे, लॉकहीड मार्टिन ये नंबर 1 पे, RTX नंबर 2 पे, उसके बाद नंबर 3 पे कौन है? नॉर्थरॉप गुम्मन कोर, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, दिसंबर 2025 में
दोहा में आयोजित ISSF वर्ल्ड कप फाइनल 2025 की पदक तालिका में भारत के स्थान पे रहा है? तो भारत रहा है दूसरे स्थान पे। मेडल टैली की बात कर लेते हैं। चीन पहले स्थान पे रहा 4 गोल्ड के साथ, 2 रजत, 3 कांस्य। नंबर 2 पे हमारा प्यारा भारत, नंबर 3 पे अमेरिका। नेक्स्ट है, जल क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किस मंत्रालय ने जल शक्ति हैकथॉन 2025 और भारत विन पोर्टल लॉन्च किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जल शक्ति मंत्रालय ने। जल शक्ति हैकथॉन 2025 की बात करेंगे और भारत विन पोर्टल की बात करेंगे, लॉन्च किसने किया? केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री CR पाटिल के द्वारा। उद्देश्य क्या है? जल क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देना और ज़मीनी स्तर की जल चुनौतियों के लिए समाधान खोजना। अगला क्वेश्चन है, चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश कौन सा बन गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत। ये आपको ध्यान रखना है। भारत ने चावल उत्पादन में चीन को पीछे छोड़ते हुए 150.18 मिलियन के साथ विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक बनने का कीर्तिमान स्थापित किया है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पक्षी दिवस 2026 कब मनाया गया है? राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया गया है 5 जनवरी को। 2026 की थीम क्या है? अ बर्ड इन फ्लाइट इज़ पोइट्री इन मोशन। अगला क्वेश्चन, भारत का कौन सा शहर 22 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद एशिया कप तीरंदाजी 2027 के दूसरे चरण की मेजबानी करेगा? राइट हो जाएगा आंसर इसका ऑप्शन सी, नई दिल्ली। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, नई दिल्ली में आयोजित विश्व पुस्तक मेला 2026 में गेस्ट ऑफ ऑनर देश कौन सा है? तो देखिए, गेस्ट ऑफ ऑनर देश है कतर। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, अगर हम बात करें विश्व पुस्तक मेला 2026 की जो कि 53वां संस्करण रहा, 10 जनवरी से 18 जनवरी 2026 तक इसका आयोजन हुआ। थीम क्या है? भारतीय सैन्य इतिहास, वीरता और ज्ञान एट 75, इंडियन मिलिट्री हिस्ट्री, वैल्योर एंड विजडम एट 75। गेस्ट ऑफ ऑनर देश कतर, फोकस कंट्री स्पेन। नेक्स्ट, जनवरी 2026 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने अशोक लीलैंड के पहले समर्पित इलेक्ट्रिक व्हीकल प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। यह आपने ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। भारत के 45वें अंटार्कटिक अभियान के तहत मैत्री अनुसंधान केंद्र में किस देश के शोधकर्ता शामिल हुए हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE के। भारत के 45वें अंटार्कटिक अभियान के तहत UAE के खलीफा विश्वविद्यालय के शोधकर्ता इस अभियान का हिस्सा बने हैं। यह संयुक्त टीम अंटार्कटिक के मंगल जैसे परिदृश्य का अध्ययन कर रही है। इसका उद्देश्य ध्रुवीय विज्ञान और ग्रहीय अध्ययन में अनुसंधान को आगे बढ़ाना है। अंटार्कटिका में भारत के वर्तमान में 2 सक्रिय अनुसंधान केंद्र हैं, मैत्री और भारती। अगला क्वेश्चन है, किस देश के वैज्ञानिकों ने ममपेम्बा प्रभाव को समझने के लिए भारत के लिए पहला सुपर कंप्यूटर संचालित सिमुलेशन विकसित किया है? तो देखिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, भारत। ये आपने ध्यान रखना है। डिटेल में बात करेंगे। यह शोध बेंगलुरु स्थित जवाहरलाल नेहरू उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र के शोधकर्ताओं द्वारा किया गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करें मपेम्बा प्रभाव क्या है, यह एक विरोधाभासी भौतिक घटना है जिसमें गर्म पानी ठंडे पानी की तुलना में तेजी से जमता है। अगला क्वेश्चन है, रीक्लेमिंग इनक्रेडिबल अ ब्लू प्रिंट ऑफ इंडिया टूरिज्म्स अनक्लेम्ड थ्रोन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नवीन कुंदू। यह पुस्तक 2047 तक $1 ट्रिलियन की पर्यटन अर्थव्यवस्था प्राप्त करने के लिए एक रणनीतिक रोड मैप प्रस्तुत करती है। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2026 में केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा शुरू की गई भारत की नई राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी नीति का नाम क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रहार। यह आपने ध्यान रखना है। प्रहार का देखिए फुल फॉर्म देखेंगे, इसमें 7 स्तंभ शामिल हैं। पहला है प्रिवेंशन यानी कि रोकथाम, दूसरा है रिस्पॉन्स यानी कि प्रतिक्रिया, तीसरा है एग्रीगेशन ऑफ कैपेसिटीज़ यानी कि क्षमता एकीकरण, चौथा है ह्यूमन राइट्स यानी कि मानवाधिकार, पांचवा है एक्शन यानी कि कार्रवाई, छठा है अलाइन यानी कि संरक्षण, उसके बाद है सातवां रीसाइलेंस यानी कि पुनः प्राप्ति। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने 40 लाख परिवारों को फूड किट प्रदान करने के लिए मेरी रसोई योजना शुरू की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पंजाब। यह आपने ध्यान रखना है। डिटेल में बात करेंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ने मेरी रसोई योजना शुरू करने की घोषणा की है। इस योजना के तहत पंजाब राज्य सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत 40 लाख परिवारों को आवश्यक खाद्य सामग्री उपलब्ध कराएगी।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। भारत अमेरिका के बीच वज्र प्रहार वार्षिक अभ्यास का 16वां संस्करण कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो देखिए, वज्र प्रहार जो अभ्यास है इसका आयोजन हुआ है हिमाचल प्रदेश के बकलों में। यह आपने ध्यान रखना है। शामिल देश हैं भारत और अमेरिका। आयोजन स्थल हिमाचल प्रदेश का बकलो है। 16वां संस्करण है, ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, HIV से बचाव के लिए साल में 2 बार दी जाने वाली इंजेक्शन वाली दवा लेनाकापाविर शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिम्बाब्वे। ये आपने ध्यान रखना है। अगर हम बात करें यहाँ पे लेनाकापाविर की, कैलिफोर्निया स्थित जैव औषधीय कंपनी गिलियड साइंस ने विकसित किया है। फरवरी 2026 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का उपाध्यक्ष किसे चुना गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जुआन एंटोनियो समरंच। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बात करेंगे, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की बात करेंगे, 23 जून 1894 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय ल्यूसाने स्विट्जरलैंड में है। अध्यक्ष हैं क्रिस्टी कोवेंट्री, जिम्बाब्वे की हैं ये। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के पलामू टाइगर रिजर्व ने महिलाओं के प्रशिक्षण और वन्यजीव संरक्षण के लिए वन जीवी दीदी पहल शुरू की है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, झारखंड। यह आपने ध्यान रखना है। झारखंड के पलामू टाइगर रिजर्व ने वन जीवी दीदी पहल शुरू की है, जो एक सामुदायिक संचालित संरक्षण कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य महिलाओं को वनों और वन्य जीवों की रक्षा के लिए सशक्त बनाना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। फरवरी 2026 में भारत ने डाक सेवाओं में सहयोग बढ़ाने के लिए किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्राज़ील देश के साथ। डिटेल में बात कर लेंगे। भारत और ब्राज़ील के डाक विभागों के बीच तकनीकी आदान प्रदान, ई कॉमर्स शिपमेंट की सुविधा और डाक टिकटों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना है। इस समझौते पर इंडिया पोस्ट और ब्राज़ील के डाक विभाग कोरेओस के प्रतिनिधियों द्वारा हस्ताक्षर किए गए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किस लेखिका का पहला संस्मरण मदर मैरी कम्स टू मी कोची में लॉन्च किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अरुंधति रॉय। अरुंधति रॉय की जो प्रमुख किताबें हैं जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं वो देखिए, द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए 1997 में मैन बुकर पुरस्कार मिला था। अगला क्वेश्चन, नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो देखिए, नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025 में जो भारत को स्थान मिला है ना, 45वां है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेटवर्क रेडीनेस 2025 वाशिंगटन DC स्थित संस्थान पोर्टुलॉन्स इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किया गया है। टॉप 3 की बात करेंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका, नंबर 2 पे फिनलैंड, नंबर 3 पे सिंगापुर। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका और इजराइल के संयुक्त हवाई हमलों में किस देश के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनोई का निधन हो गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, ईरान। यह आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइबर अपराध नेटवर्क को तोड़ने और वित्तीय धोखाधड़ी को रोकने के लिए किस राज्य की पुलिस ने ऑपरेशन क्रैकडाउन शुरू किया है? तो ऑपरेशन क्रैकडाउन शुरू किया है तेलंगाना पुलिस ने। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद है। मुख्यमंत्री अनुमुल्ला रेवंत रेड्डी जो कि कांग्रेस के हैं। नेक्स्ट है, रसायन और उर्वरक मंत्रालय की नवनियुक्त पुनर्गठित हिंदी सलाहकार समिति का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जगत प्रकाश नड्डा यानी कि JP नड्डा। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय खिलाड़ी को BCCI द्वारा प्रतिष्ठित पॉली उम्रीगर सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शुभमन गिल। यह आपने ध्यान रखना है। भारतीय क्रिकेट टीम के टेस्ट और वनडे कप्तान शुभमन गिल को BCCI द्वारा पॉली उम्रीगर सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर पुरस्कार मिला है पुरुषों में, जबकि पूर्व कोच हैं राहुल द्रविड़ को कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये भी आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2026 में 99.93 साक्षरता दर हासिल करके भारत का दूसरा पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चंडीगढ़। ये आपने ध्यान रखना है। लद्दाख नंबर 1 पे रहा जो कि पहला केंद्र शासित प्रदेश बना था, दूसरा चंडीगढ़ बन गया मार्च 2026 में। और अगर हम बात करें भारत के पूर्ण साक्षर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का क्रम, तो केरल नंबर 1 पे है, मिजोरम 2 पे है, गोवा 3 पे है, त्रिपुरा 4 पे, हिमाचल प्रदेश है 5 पे। पश्चिम एशिया संकट के कारण LPG और प्राकृतिक गैस आवंटन को प्राथमिकता देने के लिए भारत सरकार ने मार्च 2026 में किस अधिनियम को लागू किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955।
पश्चिम एशिया में ईरान और इजराइल अमेरिका के हमले और हॉर्मुज जलडमरू मध्य में बाधा से वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति प्रभावित हुई है। इसी संकट को देखते हुए 9 मार्च 2026 से यह अधिनियम लागू कर एलपीजी, पीएनजी, सीएनजी और उर्वरक क्षेत्रों को गैस प्राथमिकता दी गई है। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा दिए 100। हमारा पार्ट नंबर 2 कंप्लीट हो गया। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई है ना, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट में अपना फीडबैक भी दें कि वीडियो कैसी लगती है। जितने भी पार्ट्स मैं लेकर आऊँगा ना आपके लिए, सारे पार्ट्स देख लेना। 2026-27 के हर एक एग्ज़ाम के लिए काफ़ी यूज़फुल है ये। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने किस वर्ष को नेटवर्किंग एवं डेटा केंद्रितता यानी कि नेटवर्किंग एवं डेटा सेंट्रिसिटी का वर्ष घोषित किया है? 4 ऑप्शन है आपके पास। रणजी ट्रॉफी 2025-26 का खिताब किस टीम ने जीता? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे शपथ दिलाई है? तीनों क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट में देना है। वीडियो कैसी लगी, फीडबैक भी ज़रूर देना है। इसी प्रकार से हमारी ये वीडियो कंप्लीट हो जाती है। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने आपको करवा दिए। अब मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट। देखिए, अगर आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है, उसके लिए मेरा अलग से चैनल है करंट अफेयर्स बाय रवि। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए डेली करंट अफेयर्स पढ़ाया जाता है। इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपको हमारी कोई भी PDF या ई-बुक्स चाहिए, ravibooks.pdf.com ये हमारा वेबसाइट है। यहाँ पर आपको हमारी मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन चाहिए जो हर महीने आती है बेस्ट क्वालिटी के साथ, और इसी के साथ वार्षिकांक चाहिए तो ravibooks.pdf.com पर मिल जाएगा। आप ये सैम्पल देख सकते हो। हर महीने हमारी 500 से ज़्यादा MCQs वाली ई-बुक आती है बेस्ट क्वालिटी की। हर महीने फ़ोटो के साथ रहता है, डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ रहता है। ठीक है, 500 से ज़्यादा MCQs हर महीने हम कवर करते हैं। ठीक है, तो ये आपको इसी वेबसाइट पे मिल जाएगा ravibooks.pdf.com पे। और इसी के साथ हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है रवि स्टडी ऐप। अगर जैसा आपको पढ़ाता हूँ वैसा यूट्यूब वीडियो नोट्स, करंट अफेयर्स नोट्स, कोई भी टेस्ट सीरीज़ चाहिए, ठीक है, कोई भी पेड कोर्स चाहिए आपको, रवि स्टडी ऐप पे मिल जाएगा। जीके जीएस का 25,000 का टेस्ट सीरीज़ वो भी हमारा अवेलेबल है। कोई भी पेड कोर्स चाहिए सब्जेक्ट वाइज, रवि स्टडी ऐप पे ही मिलेगा। ये मोबाइल एप्लीकेशन आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। और इसी के साथ अगर आपको करंट अफेयर्स का कॉम्बो चाहिए, ठीक है, जिसमें कि वीडियो भी मिलेगा आपको, साथ में ही डिजिटल नोट्स, साथ में ही टेस्ट 15 क्वेश्चन का, तो वो आपको रवि स्टडी ऐप पे ही मिलेगा। करंट अफेयर्स वाले सेक्शन में यहाँ पे आपको करंट अफेयर्स 2026 का कॉम्बो मिल जाएगा। लाइफ टाइम की वैलिडिटी रहती है हमारे हर एक कोर्स की। ठीक है, आपको वीडियो कैसी लगी है आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है। कौन सा वीडियो आपको नेक्स्ट पढ़ना है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, चाहे वो करंट अफेयर्स का हो, GS का हो, कोई मैराथन वीडियो हो, ठीक है, या कोई स्पेशल वीडियो जो आप चाहते हो मुझे कमेंट में ज़रूर बता देना। मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। कोशिश यही रहती है बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करूँ कम टाइम में। हर एक वीडियो का जो कंटेंट होता है वो मैं खुद से फ्रेम करता हूँ बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, ताकि आपको जिस भी वीडियो का मैं पढ़ाऊँ ना क्वेश्चन, उसके आंसर वीडियो में ही याद हो जाएँ। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल दी बेस्ट।